तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए और भारत के लिए प्रार्थना करें कि मेरा अदरोई यीशु मसीह भारत को, इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई भीड़े है वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए। भारत के अंदर यीशु मसीह का राज्य आने पाए और सच में बहुत सारी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और ये यशवा मसीह का बड़ा अनुग्रह है जो हम इन बातों को सीखकर बहुत ही आशीषित हो रहे हैं। और पिछले 71 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीखा है और आज हम 72वें पार्ट के अंदर है और 2 गवाहों के रैप्चर के बारे में आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य से मेरे प्रियो, क्योंकि सच में प्रकाशित वाक्य की किताब अपने अंदर बहुत सारे भेदों को, रहस्य को समेटे हुए है। और आज हम 2 गवाहों के बारे में सीखेंगे। पिछले भाग में हमने जाना था कि वो जो 2 गवाह है वो कौन है। पिछले भाग में हमने सीखा था उन 2 गवाहों के बारे में कि वो जो 2 गवाह हैं वो किस प्रकार से उन्हें काम करने का अधिकार दिया जाएगा। हमने देखा था कि वो जो 2 गवाह हैं वो एक मसीह कलीसिया की ओर इशारा करती हैं और दूसरा इजराइल की ओर इशारा करती है मेरे प्रियो, क्योंकि सच में कलीसिया एक गवाह है। और पिछले भाग में हमने सीखा था कि यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरी गवाही दोगे। और सच में वो समय आने वाला है जब कलीसिया अपनी सामर्थ में होकर उस बड़े काम को करेगी मेरे प्रियो। 3.5 साल का समय कलीसिया के लिए होगा, वो गवाहों का होगा, जब वो पूरी सामर्थ में होकर, पूरे सामर्थ में होकर बड़े अद्भुत काम करेंगे और वो बीमारों को चंगा करेंगे, वो गवाही देंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे। बहुत सारे लोग उनकी गवाही के द्वारा यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, बहुत सारे लोग ईमान ले आएंगे और ये उनका समय होगा। लेकिन बाइबल बयान करती है कि जैसे ही 3.5 साल का वो समय पूरा हो जाएगा, जब वो अपनी गवाही का देने का टाइम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद वो दुष्ट वो उठेगा और उनसे युद्ध करेगा। और बाइबल बयान करती है कि उनके शव उस बड़े नगर चौक में पड़े रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 8 और 9 वचन के अंदर लिखा है, और उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका अद्रोही भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोग, कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे मेरे प्रियो। वो आत्मिक रीति से जो सदोम है और मिस्र है, आज पूरी दुनिया सदोम और मिस्र के समान बन चुकी है, क्योंकि सदोम के अंदर तो भविचार होता था और आज देखें कि दुनिया के अंदर हर जगह भविचार और भविचार ही फैला है। मिस्र के अंदर मूर्ति पूजा थी और जादू टोने हुआ करते थे मेरे प्रियो, और आज देखें पूरी दुनिया के अंदर वो मूर्ति पूजा और टोने फैल चुके हैं मेरे प्रियो। ये आत्मिक रीति का जो मतलब है सदोम और मिस्र, ये इस बात की ओर इशारा करता है। लिखा है कि जहां उनका अद्रोही भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर क्रूस पे चढ़ाए गए थे। यरूशलेम के अंदर वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे मेरे प्रियो। और यरूशलेम उन दिनों में आत्मिक रीति से हर जगह बुराई इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि वो सदोम और मिस्र के समान हो जाएगी। और 3.5 दिन का समय यहां बताया गया है जब उनकी लाशें पड़ी रहेंगी। और 3.5 दिन को अगर आप बाइबल के अनुसार देखें तो ये 3.5 दिन नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि ये 3.5 साल है। एक दिन 1 साल के बराबर है। जैसे उनको 3.5 साल अपनी गवाही को देने के लिए दिया गया था, ऐसे ही 3.5 साल का जो समय होगा वो दुष्ट को, शैतान को और उसकी हुकूमत को दिया जाएगा और उस समय वो पवित्र लोगों के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। उस समय गवाहों को वो कुचलेंगे। गवाहों के जो शव है, लिखा है, वो पड़े रहेंगे, कोई उन्हें कब्रों में भी नहीं रखने देगा, क्योंकि वो दुष्ट जो है लोगों के साथ बड़ी मीठी मीठी वाचा बांधेगा, मीठी मीठी बातें कहेगा, लोगों को भरमाएगा, लोगों को फुसलाएगा और सब लोग पवित्र लोगों के अगेंस्ट होंगे, उनके खिलाफ होंगे मेरे प्रियो।
जब आप दानियल की किताब को पढ़ते हैं, दानियल की किताब 12 अध्याय 7 वचन के अंदर क्या लिखा है, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां हाथ, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा। मेरे प्रियो, हमने प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय के अंदर भी पढ़ा था कि एक सामर्थी स्वर्गदूत है जिसने अपने पांव को समुद्र और पृथ्वी के ऊपर रखा था। यहां भी दानियल उस स्वर्गदूत को देख रहा है, उस यीशु मसीह को देख रहा है, और उसने अपना दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहा और सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 साल तक, 3.5 काल तक ही रहेगी, जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होंगी। मेरे प्रियो, दानियल के ऊपर ये भेद पहले ही खोल दिया गया था, पहले ही दानियल को बता दिया गया था कि 3.5 साल का जो समय होगा, 3.5 साल का जो पीरियड होगा, पवित्र प्रजा के लिए एक भयानक समय होगा। और आगे के वचनों में लिखा है, क्या ही धन्य है वो लोग जो उस 3.5 साल के पीरियड में स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे। क्या ही धन्य है वो लोग जो 1335 दिनों के पीरियड में भी खड़े रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि उसके बाद और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद एक तुरी फूकी जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बयान करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास समय है। ये बातें बहुत शीघ्र होने वाली हैं कि जब मसीह विरोधी का शासन शुरू होगा, वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, एक छाप आएगी कि जिसको रहना है, जो कोई लेन देन करना चाहता है, उसे मसीह विरोधी की छाप को लेना पड़ेगा, एक चिप सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, और जो कोई उस चिप सिस्टम को नहीं लेगा वो कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा। वो पीरियड शुरू होने वाला है, उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस पीरियड के शुरू होने से पहले बहुत जरूरी है आप अपने अंदर वचन को भर दीजिए, प्रार्थना में, वचनों में मलिन हो जाएं, क्योंकि मेरे प्रियो, वो समय बड़ा भयानक समय होगा। जो ठंडे और गर्म लोग और गुनगुने लोग हैं, वो उस समय खड़े नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो आत्मा में परिपूर्ण है, वही लोग उस समय यीशु मसीह की गवाही दे पाएंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पास दिखाई देती है, लेकिन बहुत सारी जो भीड़ है वो चली जाएगी। जो ईमान में मजबूत नहीं है, जिनका विश्वास दृढ़ नहीं है, उस पीरियड के अंदर वो खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि ये समय हम उपयोग में लेकर आए। इस समय हम अपना जीवन प्रार्थना में लौलीन करते जाएं, वचनों में लौलीन करते जाएं, स्तुति में लौलीन करते जाएं, अपने जीवन को वचन से भरते जाएं, अपने हृदय को वचन अंदर इकट्ठा करते जाएं, ताकि जब भयानक रात आए हम ज्योति के समान चमके। मेरे प्रियो, लेकिन अगर हमारे पास उस समय वचन का नूर ना होगा तो हम बुझ जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा था, जब तक दिन है हमें पिता का काम करना है, क्योंकि एक भयानक रात आने वाली है जब कोई भी पिता का काम नहीं कर पाएगा उस भयानक रात में। इसलिए उस रात को शुरू होने से पहले हम अपने जीवन को तैयार करें, अपने जीवन को प्रिपेयर करें उस समय के लिए मेरे प्रियो, ताकि उस भयानक रात के आने से पहले हम अपने काम को पूरा करें। मेरे प्रियो, तो इन गवाहों ने, जो बाइबल बयान करती है, अपने 3.5 साल का भरपूर उपयोग किया और उन्होंने अपनी गवाही दी। मेरे प्रियो, उनके मुंह से वचन आग की मानद निकल रहा था, जो हृदयों को छेद रहा था, भेद रहा था। मेरे प्रियो, उनके अंदर से जो वचन निकल रहा था वो दोधारी तलवार की मानद था, और जो भविष्यवाणियां, जो बातें यहोवा ने उस पीरियड के लिए रखी थी, वो उनके द्वारा वो बोल रहा था और वो अपने वचन को पूरा कर रहा था। मेरे प्रियो, जिससे पूरी मानव जाति के लोग उनसे बहुत नाराज थे, बहुत खफा थे, लेकिन जैसे ही उनके गवाही देने का समय पूरा हो गया, वो पुराना सांप, पुराना अजगर उनसे युद्ध करता है। ये समय भयानक पीरियड होगा, 3.5 साल का, जिसके बारे में दानियल 12 अध्याय 7 वचन में और 9 और 10 वचन के अंदर लिखा है मेरे प्रियो, कि 3.5 साल तक पवित्र प्रजा से वो युद्ध करेगा। बहुत सारे लोग आज इस बात को कहते हैं कि कलीसिया कलेश काल में नहीं जाएगी, पर मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को नहीं बयान करती। बाइबल कहती है जिसको कैद में रहना वो कैद में रहेगा, जिसको तलवार से मरना है वो तलवार से मरेगा।
लोगों का धीरज इसी में है कि वो यीशु मसीह की गवाही दे और यहोवा की आज्ञाओं पर दृढ़ रहे, उसकी आज्ञाओं को मानते रहे। मेरे प्रियो, हमें नहीं पता हम किस हालात में, किस परिस्थिति में होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हमें हर परिस्थिति के लिए, हर हालात के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है। यीशु मसीह ने कहा, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी कमरें बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम उन बुद्धिमान दासों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जोते हैं, मूर्खों की नाई नहीं, जिन्होंने थोड़ा सा ही तेल लिया और जब दूल्हे के आने में देर हो गई, उनका तेल खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा ही तेल लेके रखा है कि जैसे ही कलेश काल शुरू होगा, उसके बाद, उससे पहले यीशु मसीह हमें उठा के ले जाएगा। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है आगे की। मेरे प्रियो, उनके पास बहुत थोड़ा सा तेल है और उस समय जब वो पीरियड शुरू होगा, वचन का अकाल पड़ जाएगा, कोई वचन सुनाने वाला नहीं होगा और उस समय, उस भयानक दौर में वो खड़े नहीं रह पाएंगे। मेरे प्रियो, वो खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम अपनी कुप्पी तेल से भर ले, अपने अंदर वचन को लबालब भर ले और हमारा प्याला भरा रहे, उमड़ता रहे। क्योंकि 3.5 साल, जैसे वो 3.5 साल गवाही के पूरे होंगे, वो लिखा है, वो पवित्र प्रजा से 2 गवाहों से युद्ध करेगा और उनके ऊपर फतह पाएगा और उनकी लोथें पड़ी रहेंगी, कोई उन्हें रखने भी नहीं देगा। एक भयानक दौर 3.5 साल का, 1335 दिन का होगा, 1290 दिन का होगा। बाइबल इसके बारे में 3 बातें बताती है, 3.5 काल, 1290 दिन और 1335 दिन। ये सारी तीनों ही बातें उस 3.5 साल के पीरियड की ओर दिखाती है, 42 महीने की ओर दिखाती है मेरे प्रियो, जब पवित्र प्रजा से वो युद्ध करेगा। और उसके बाद लिखा है 3.5 साल तक उनकी लोथें पड़ी रहेंगी। हर जगह पवित्र लोगों का अनादर होगा, उनको काटा जाएगा। और जब आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, उसने बड़ी भीड़ को देखा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में उसने ऐसे लोगों को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही के कारण काटे गए थे। मेरे प्रियो, उस दौर में जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, वचन कहता है उन्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा, फिर दूसरी मौत से उनकी कोई हानि नहीं होगी। वो युगानुयुग के लिए जीवित होकर मसीह के साथ राज्य करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय जो कोई उस मसीह विरोधी की छाप ले लेगा, उस चिप सिस्टम को अपने माथे या दाहिने हाथ पे ले लेगा, वो अनंत काल की आग में गिरेंगे। मेरे प्रियो, उन्हें रात दिन बाइबल बयान करती है, चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये 3.5 काल का पीरियड पूरा हो जाएगा, 3.5 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा, वचन कहता है एक तुड़ी फूकी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 11-12 वचन के अंदर लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद एलोहिम की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वो अपने पांवों के बल खड़े हो गए। यहां हमें कलीसिया का, हमें गवाहों का रैप्चर होता हुआ नजर आता है। मेरे प्रियो, यहां रैप्चर की तस्वीर है। लिखा है कि 3.5 दिन के बाद एलोहिम की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। मेरे प्रियो, अरूस कहता है उस समय एक तुरी फूकी जाएगी, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द होगा, ये मेरे लोगों यहां ऊपर आ जाओ। और वही बात हम यहां देखते हैं कि जो उस समय कब्रों में होंगे वो जीवित हो जाएंगे, जो मसीह में जीवित है वो बदल जाएंगे। और लिखा है कि उस 3.5 साल के पीरियड के बाद वो जीवित हो जाएंगे, पांवों के बल खड़े हो जाएंगे और हमारे जो दुश्मन हैं उनके ऊपर बड़ा भय छा जाएगा। फिर लिखा है उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। और यह सुन वे बादलों पर सवार होकर अपने वैरियों के देखते देखते स्वर्ग पे चढ़ गए। मेरे प्रियो, क्या बाइबल बिल्कुल ऐसे ही बयान नहीं करती कि एक तुरी फूकी जाएगी और यीशु मसीह का शब्द हमें सुनाई देगा। और यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में मुर्दे मनुष्य के पुत्र का शब्द सुनेंगे, वो सुनेंगे, वो जीवित होंगे, वो जीवन पाएंगे। और बाइबल बयान करती है तुरी फूकी जाएगी, पलक झपकते ही ये काम हो जाएगा और हम जीवित हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, लिखा है बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। इस मानव जाति के रहने वालों के ऊपर एक बड़ा भय छा जाएगा। मानव जाति के ऊपर उस समय भयानक पीड़ा का समय होगा, भूकंप होंगे, जगह जगह एक्सीडेंट्स होंगे, जगह जगह भयानक बातें होंगी, क्योंकि इस समय गवाहों का ये बादल स्वर्ग को उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो,
ये अपनी गवाही देने पर स्थिर रहे। इन्होंने प्राण देने तक अपने आप को विश्वास योग्य बना के रखा। मेरे प्रियो, ये पीरियड शीघ्र आने वाला है। उन्होंने जो शब्द सुना था वो स्वर्ग से सुना था। वो जो शब्द था वो एक तुरी का शब्द था। जब आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं, लेकिन इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की और क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा। मेरे प्रियो, जैसे यूहन्ना को बुलाया गया यहां ऊपर आ जा, ऐसे इन गवाहों को बुलाया गया यहां ऊपर आ जाओ। और उन्होंने वो शब्द तुरी के समान सुना, तुरी फूकी गई और उनमें जीवन का श्वास आ गया और वो जीवित हो गए और मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठा लिए गए। मेरे प्रियो, उसके बाद कभी वो पीड़ा को नहीं देखेंगे, कभी वो दुख को नहीं देखेंगे, कभी वो कलेश को नहीं देखेंगे, लेकिन वो अनंत महिमा में प्रवेश कर जाएंगे। मेरे प्रियो, ओ बहुत लंबा समय हमने यीशु मसीह के साथ प्रेम में आनंद में गुजारा। थोड़ा सा कलेश, पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। याद रखें, हमारा जीवन, हमारा मौत यीशु मसीह के हाथों में है। बिना उसकी मर्जी के कोई हमें छू भी नहीं सकता। ओ जीवन और मौत यीशु मसीह के हाथों में है। इंसान के हाथ में ना जीवन है ना मौत है मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ओ जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरना, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में डालकर घात कर सकता है, केवल उसी से डरो। याद रखें, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा, यीशु मसीह ने कहा, उसे खो देगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वो उसे प्राप्त कर लेगा, उसकी रखवाली करेगा अनंत जीवन के लिए। मेरे प्रियो, इन बातों को हमेशा याद रखें। आप जागते रहे, आप सावधान रहे, आप तैयार रहे, क्योंकि मेरे प्रियो कल ही G20 की मीटिंग हुई और आने वाले दिनों में हम देखेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस दुनिया के अंदर आ जाएगा। एक मसीह विरोधी की छाप आ जाएगी और ये सारी बातें होंगी। लेकिन कलीसिया को अब सोते नहीं रहना, कलीसिया को अब जागृत होना है, कलीसिया को अब तैयार होना है, क्योंकि मसीह का आना बहुत शीघ्र है, बहुत नजदीक है मेरे प्रियो। और उससे पहले हमें यीशु मसीह की गवाही देनी है, क्योंकि हम उसके गवाह हैं मेरे प्रियो। बाइबल प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यस मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हमें गवाही देना है। इन गवाहों के अंदर मसीह यीशु रहता है। ओ बिना हमारे स्वर्गीय बाप की मर्जी के एक बार भी बाका नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिए। सब कुछ आपके पिता के कंट्रोल में है, सब कुछ यहोवा के कंट्रोल में है। बिना उसकी मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। उसने कहा, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं मिलती? क्या 1 पैसे में 2 गौरैया और 2 पैसे में 5 नहीं मिलती? पर बिना मेरे स्वर्गीय बाप की इच्छा के उनमें से एक भी नहीं गिरती, एक भी घात नहीं की जाती। मेरे प्रियो, जब वो गौरैया जिनका कोई मूल्य नहीं है बिना पिता की मर्जी के नहीं गिरती, तो हमारा तो बहुत मूल्य है। ओ हमारे बालों को भी उसने गिना है, वो हमारे दिनों को जानता है, वो हमें हर परिस्थिति में संभालेगा। लेकिन तभी संभालेगा जब आप अपना जीवन, अपनी आंखें उसकी ओर लगा के रखेंगे, अपने जीवन को प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में दृढ़ रखेंगे। बाइबल बयान करती है, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ आप खुद हैं। जब आप अपने प्रार्थना के जीवन में सुस्त हो जाएंगे, वचन के जीवन में सुस्त हो जाएंगे और पाप में अपने जीवन को लौलीन कर लेंगे, आप अपने आप को मसीह के प्रेम से अलग कर बैठेंगे, आप अपने आप को उसके प्रेम से जुदा कर बैठेंगे और अपने नाश का कारण खुद ही बनेंगे मेरे प्रियो। और कोई भी नहीं है जो हमें मसीह के प्रेम से जुदा कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जीवन प्रार्थना में लौलीन कर लीजिए, वचनों में लौलीन कर दीजिए। ओ आप मसीह के गवाह हैं। आप उसकी सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक को प्राप्त करने के लिए उसे प्रार्थना करते रहें। क्योंकि मेरे प्रियो, जब ये समय पीरियड होगा और ये गवाही का समय होगा, उसने कहा है कि मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उधेल दूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वो हमारे साथ होगा, लेकिन आपको विश्वास में दृढ़ होना है, प्रार्थना में जागृत रहना है, विश्वास में निडर बने रहना है। और सच में मैं विश्वास करता हूं, दिनों में कलीसिया को यीशु मसीह संभालेंगे और कलीसिया अपनी गवाही को देगी और उसके बाद वो बादलों के ऊपर उठा ली जाएगी। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने हैं। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचनों के द्वारा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमेन, आमेन।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया।